हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। तो थोड़ा सा बीच में अभी देखो ब्रेक हो गया था बिकॉज थोड़ा सा काम था, उस वजह से मैंने WTC को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाया। दो ही दिन के वीडियो बनाए थे जिसमें आपको अपडेट दिया था पहले 2 दिन का। बट अगले 3 दिन में जो रिज़ल्ट रहा है अगर आप देखो तो उसके बारे में आपको कुछ बता नहीं पाया था। ऑब्वियसली कुछ काम रह गया था, बट अभी कम्प्लीटली बात करेंगे उस मैच के बारे में। और जो रिज़ल्ट रहा है कि एक और बड़ी हार इंडियन टीम को मिल चुकी है। WTC के फाइनल में एक और ICC के नॉकआउट मैच में हार मिली है और ICC का एक इवेंट के जीतने का सपना एक बार फिर से टूट गया है। और एक लंबा इंतज़ार रहेगा अगले कुछ महीने का, जब वर्ल्ड कप आएगा फिर हम शायद दोबारा से उम्मीद करेंगे वो चीज़ घटते हुए। तो देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने को, बताने को। ऑब्वियसली मतलब दिल तो टूटा है बिकॉज अब जब इंडियन क्रिकेट को इतना सपोर्ट करते हो, इतने मतलब पैशनेटली उसको फॉलो करते हो, आप बड़े फ़ैन होते हो इंडियन क्रिकेट टीम के, इवन क्रिकेट के, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। जो एक तरह से मोमेंट रहता है जो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक होता है कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए या उन लाखों करोड़ों फैंस के लिए जो अपने टीम को सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज़ है, लेकिन आई थिंक गेम के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली उसमें आपको थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा। एज अ फैन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके वो चीज़ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली देखो 2 वीडियो में बात करेंगे। एक ऑब्वियसली जो 3 दिन में हाल रहा है, किस तरह से उस पॉइंट से गेम चला। मैंने 2 दिन के वीडियो किए थे, तो तीसरे चौथे और 5वें दिन का हाल बताऊंगा। और एक और वीडियो में हम अब बात करेंगे कि इंडियन टीम के साथ ये प्रॉब्लम लगातार चल रही है और उसमें क्या क्या चीज़ें एक तरीके से एज अ फैन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या इनफैक्ट आपका भी हो सकता है उस चीज़ में, तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको उसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो पिछले 3 दिनों में जो तीसरे चौथे और 5वें दिन पे घटा। तो जैसा कि दूसरे दिन के एंड पे आपको पता था कि जैसे कि फर्स्ट दिन पे 327 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पे। ट्रेविस हेड का शतक आया था, स्टीवन स्मिथ ने बढ़िया पार्टनरशिप उनके साथ की थी, वो भी शतक के करीब थे। नेक्स्ट डे स्टीवन स्मिथ 100 मारते हैं, लेकिन इंडियन टीम हल्का सा, आप बोल सकते हो कि हल्का सा कमबैक करती है, उनको आउट कर देते हैं 469 पे। फिर लग रहा कि इंडिया फिर से अच्छा बैटिंग करेगा और एक बड़ा स्कोर बनाएगा, उस स्कोर के पास जाएगा, बट वो 151 पे आई थिंक 5 हो गए थे उस दिन में। और ऑस्ट्रेलिया जो कि 318 रन से लीड कर रही थी, बहुत अच्छे पोजीशन पे थे। तीसरे दिन फिर क्या होता है कि तीसरे दिन इंडियन टीम बैटिंग करने आती है और थोड़ा सा फाइट दिखता है। अजिंक्य रहाणे जो कि कमबैक कर रहे हैं टेस्ट में, इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं, मतलब कुछ पीरियड में जब विराट कोहली के एब्सेंस में वो कैप्टनसी कर रहे थे टेस्ट टीम की। तो लेकिन बीच में उनकी ख़राब फॉर्म की वजह से वो ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन जब अच्छा परफॉर्मेंस किया रणजी में, फिर IPL में इतना अच्छा सीज़न गया, तो उनको एक तरह से कमबैक कराया गया। उन्होंने बढ़िया पार्टनरशिप की विद शार्दुल ठाकुर आपको इसे पता है कि, और उनका भी आपको पता है कि एक रीज़न है कि थोड़ा सा बैटिंग कर लेते हैं, उसी वजह से आप देखो आज फोर्थ सीमर और थोड़ा सा ऑलराउंडर की भूमिका में वो नंबर 8-9 पे खेलते हैं। अश्विन से ऊपर खेलते हैं क्योंकि अश्विन को इन कंडीशन में एक तरीके से ड्रॉप किया जाता है और शार्दुल ठाकुर को प्रेफर किया जाता है। तो इंग्लैंड में वो अच्छा करते आए हैं, बॉलिंग से जितना किया था उससे ज़्यादा बेहतर उन्होंने बैटिंग से कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जिस सेकेंड डे पे जो बात कर रहे थे कि फॉलो ऑन एक तरह से बचाना है, वो काम कर दिया। तो वो एक अच्छी पार्टनरशिप थी और जिसके चलते इंडियन टीम ने 296 तक पहुँचे। हालांकि और भी आगे खेल सकते थे, थोड़ा सा और लीड को कम करा सकते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट 296 में ऑल आउट हो गए। और 173 रन की एक तरीके से लीड ऑस्ट्रेलिया को मिली, जो कि एक बहुत बड़ी मार्जिन होती है। और इंडिया को चाहिए था उसके बाद समथिंग स्पेशल कि एज ए यूनिट वो आए और एकदम से एक कोलैप्स ऑस्ट्रेलिया के लिए कर दें, 110-120 में आउट कर दें, तो तब जाके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा फोर्थ इनिंग्स में। बट ऑस्ट्रेलिया टीम को भी पता था कि उनको एक तरीके से बेसिक क्रिकेट खेलना है और एक ऐसा टोटल उनको देना है इंडिया को जो कि एक तरह से आउट ऑफ रीच हो जाए। तो हालांकि अगर आप देखें तो तीसरे दिन फिर भी आप कहोगे कि बैटिंग से फाइट बैक हुआ और फिर बॉलिंग से भी आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था डे 3 के एंड पे 123 फॉर 4, मैंने 1 2 3 पे 4, तो इस प्रकार का स्कोर कार्ड था। और ऑस्ट्रेलिया ने 173 के बाद 123 और ऐड किए थे, यानी कि 296 रन की लीड उनको डे 3 पे मिल चुकी थी, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा टोटल हो चुका था। और इंडिया को वही चाहिए था कि जितने जल्दी हो सके बाकी के 6 विकेट निकाल दे और इस गेम में बने रहें, थोड़ा सा अपना आपको चांस दे।
और फिर जब चौथे दिन आए तो पहला सेशन अच्छा रहा जहाँ पे इंडिया ने अराउंड 3 या 4 विकेट निकाल दिए थे। बट अगेन जो लोअर ऑर्डर है वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए कंट्रीब्यूशन आया। एलेक्स कैरी जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने बढ़िया पारी खेली, साथ में थे मिच स्टार्क, उन्होंने भी एक अच्छी पार्टनरशिप उनके साथ की और इंडिया को एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया। और वो जो पार्टनरशिप उसने एक तरीके से इंडियन बॉलिंग लाइनअप को, इंडियन कैप्टन को, इंडियन टीम को फ्रस्ट्रेट किया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फील किया कि वंस 400 रन की लीड क्रॉस हो गई, अब आई थिंक हमारा वक्त आ गया कि हम बॉलिंग करें, हमारे जो गेंदबाज है उनको मतलब अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे कि वो 10 विकेट निकाल सके। तो अराउंड 4 सेशन और उसके बाद भी कुछ टाइम बचे हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने 270 पे डिक्लेयर कर दिया, 270 पे थे, 8 विकेट गिरे हुए थे, वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और 444 रन की टारगेट जो कि वो इंडियन टीम को दिया। 443 की लीड थी, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था। अराउंड 4 सेशन और कुछ टाइम और कुछ ओवर्स एक तरीके से 137 ओवर बाकी थे और इंडिया को एक अनबिलीवेबल सा, एक मिरेकल सा एक तरीके से जीत चाहिए था। कुछ एक वैसा ही एफर्ट चाहिए था जो कि शायद स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने पहले इनिंग्स में किया था। मतलब इंडियन 1-2 बैटर वो चीज़ कर दे तब जाके वो जीतते। बहुत मुश्किल टास्क था और इंडिया के लिए यही था थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे, क्योंकि ड्रॉ के बारे में तो सोच नहीं सकते, क्योंकि इतना वक्त गेम में था कि अगर वो बैटिंग कर लेते तो फिर मैच जीत ही जाते और ड्रॉ तो बहुत मुश्किल था इंडिया के लिए कर पाना। तो ऐसे में इंडियन टीम ने सही अप्रोच से भी बैटिंग किया। बट अगर आप देखो वहाँ पे उस दिन के ऊपर चाहिए था कि विकेट ना गिरे या ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा विकेट गिरे, बट वहाँ पे 3 विकेट गिर गए और शॉर्ट सिलेक्शन एक तरीके से वो क्वेश्चनेबल बहुत ही ज़्यादा रहे, खासकर सेकेंड इनिंग्स में। सबसे पहले तो जो शुभमन गिल आउट हुए उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी अभी भी चल रहा है कि वो आउट था कि नहीं था। जो गली में ऑलमोस्ट कैच पकड़ते हैं कैमरन ग्रीन, उनका शायद लगा था कि, मतलब आप देखोगे कि तो शायद लगेगा कि वो नॉट आउट था, बिकॉज बॉल जो कि है वो शायद ग्राउंड को टच कर रही थी। बट ऑब्वियसली उसमें थर्ड एम्पायर का डिसीजन आउट आया। उसमें बहुत ज़्यादा निराश थे शुभमन गिल, रोहित शर्मा कप्तान जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे वो भी निराश था और शायद पूरी टीम इंडिया, उनके फैंस, क्योंकि बड़े मोमेंट पे एक अच्छी स्टार्ट इंडिया को मिल चुकी थी और ऐसे में ऐसा डिसीजन आना वो कहना कि थोड़ा सा गलत भी था। तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उस तरह सा डिसीजन आया है, पहले भी ऐसा ही डिसीजन आया है। और वो एक्चुअली वो रूल ही एक तरीके से थोड़ी सी क्रिटिकल है कि वो मतलब उसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो आई थिंक बहुत एक तरीके से क्रूशियल विकेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। उसके बाद देखो हालांकि जो रन स्कोरिंग थी उसकी जो एक तरह से स्पीड थी वो कम नहीं हुई। रोहित शर्मा पॉजिटिवली खेल रहे थे, चेतेश्वर पुजारा भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन आई थिंक एक ख़राब शॉट रोहित ने खेला, फिर एक ख़राब शॉट पुजारा से आया। तो दो लगातार आप देखो दोनों जो सेट बैट्समैन थे अच्छा कर रहे थे, एक्सपीरियंस बैटर, उन्होंने 2 ख़राब शॉट खेल के अपने विकेट फेंक के चले गए। वो कहीं ना कहीं एक तरह से मोमेंटम ब्रेक कर दिया और जो उम्मीद लग रही थी कि एक मिरेकल हो सकता है उसके लिए एकदम से झटका लगा इंडियन टीम को उस रन चेज में। हालांकि उसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने पार्टनरशिप की, दो सबसे कहेंगे कि एक्सपीरियंस इंडियन बैटर, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी जो इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। तो उन्होंने पार्टनरशिप की और चौथे दिन के एंड तक एक होप बनाए रखा कि 164 पे 3 थे, तो एक अच्छे स्कोर पे उन्होंने, अच्छे नोट पे उन्होंने फिनिश किया। और आखिर दिन रोमांचक होने वाला था, क्योंकि इंडिया को जीत के 280 रन चाहिए था, ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट निकालना था। बहुत ही रोमांचक दिन होने वाला था। और क्योंकि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे दोनों सेट थे, तो एक उम्मीद, हल्की सी उम्मीद, आई थिंक 10% ही चांस कहें इंडिया का या 20%, जो भी आप अपने हिसाब से लगा के रखिए, तो वो एक उम्मीद थी ज़रूर कि ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और स्पेशली विराट कोहली से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो उनको बहुत ही पसंद है, जिसमें सबसे उनका जो बेस्ट है वहीं पे आता है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि विराट कोहली और साथ में अजिंक्य रहाणे अच्छा ही कर रहे हैं तो कुछ कर जाएंगे। लेकिन वही था कि इंडियन टीम फैंस को भी पता था, आई थिंक इंडियन प्लेयरों को भी शायद पता होगा कि बहुत मुश्किल टास्क है। और वहाँ से 280 के आप आई थिंक 80 रन भी नहीं बने, आई थिंक 70 रन ही वहाँ से बने। 164 से 234 वो ऑल आउट हो गए। अब सभी ऑलमोस्ट देखो, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, सबका ख़राब शॉट सिलेक्शन था, बहुत ही ख़राब शॉट खेल के आउट हुए हैं। तो वो तो कम्प्लीटली एक तरीके से सेकेंड इनिंग्स में रहा, जो शॉट सिलेक्शन थे सारे के सारे बैट्समैन के वो क्वेश्चनेबल थे। बहुत एक तरह से निराशाजनक परफॉर्मेंस इंडिया के बैटिंग यूनिट से दोनों इनिंग्स में देखने को मिला। फिर भी आप बोलोगे पहले इनिंग्स में थोड़ा सा रहाणे हो गए, जड्डू हो गए या शार्दुल ठाकुर ने थोड़ी सी फाइट दिखाई थी। सेकेंड इनिंग्स में आप देखो तो वो लगा ही नहीं एक तरीके से कि आप उस रन चेज में हो। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी और शानदार जीत दर्ज कर लिया। आई थिंक यही एक ट्रॉफी थी जो उन्होंने जीता नहीं था। इससे पहले वर्ल्ड कप ओडीआई फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता हुआ है। टेस्ट का एक तरीके से उनको वर्ल्ड कप चाहिए था, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के जीत के साथ उनको मिल गया है।
और कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो इंडियन टीम से वो फेलियर दिखा। और ये किसी इंडिविजुअल प्लेयर का फेलियर नहीं, एज ए कंप्लीट टीम आप फेलियर हुए हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टीम आप कहोगे कि उसमें एक दो खिलाड़ी अगर निकाल दो, चाहे ऋषभ पंत हो गए या जसप्रीत बुमराह हो गए, अश्विन हो गए जो नहीं खेल रहे थे, ऑलमोस्ट आप देखो कि प्लेइंग 11 हो जो टीम थी ऑलमोस्ट सेम ही थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो रिज़ल्ट रहा है वो भी सेम रहा है। पिछली बार भी हम हारे थे। हालांकि पिछली बार अगर आप देखो वो हम मैच में बने हुए थे, ड्रॉ हो सकता था आखिरी दिन पे, और ज़्यादा चांसेस थे ड्रॉ होने के। वहाँ से हमने बहुत गलतियाँ की तब जाके वो मैच हारे। यहाँ पे हम तो पहले ही दिन से एक तरह से डाउन थे, दूसरे दिन पे भी हालत ख़राब थी, तीसरे और चौथे दिन पे स्लाइटली लगा कि इंडियन टीम जो कि वो फाइट कर रही है। बट पाँचवें दिन एकदम से एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं, और 209 रन की एक बहुत बड़ी हार इंडियन टीम को मिली है। और इसी के साथ देखो जो एक तरीके से ड्रीम था कि इंडियन टीम एक आईसीसी इवेंट जीतेगा, WTC का सेकेंड फाइनल लगातार बैक टू बैक खेल रहे हैं, वो जीतेंगे। एटलीस्ट पहला तो हार गए थे, तो एटलीस्ट सेकेंड जीत के वो थोड़ा सा जो रिस्पेक्ट है वो अर्न करेंगे। और एक तरीके से वो 10 साल का सूखा चल रहा है उसे भी पूरा करेंगे, और जो कॉन्फिडेंस है उसी को लेके वो ओडीआई वर्ल्ड कप में जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलेंगे ना, तो आई डोंट थिंक कि किसी का एक्सपेक्टेशन होगा, भले घर पे खेल रहे हैं, मतलब उम्मीद तो सब करेंगे कि इंडियन टीम जीत जाए। टू बी ऑनेस्ट शायद उतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ये इंडियन टीम जीत पाएगी। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्वियसली देखो मैंने अभी आपको स्कोर कार्ड बताया है, मतलब जस्ट जो 3 दिन में हुआ है चीज़ें। ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच है चुना गया है इंडिया की तरफ से। अगर आप देखो आई थिंक एक तो रविंद्र जडेजा जिन्होंने अच्छा किया है, अजिंक्य रहाणे का बहुत अच्छा कमबैक रहा है, शार्दुल ठाकुर ने भी टू एन एक्सटेंड अच्छी बॉलिंग की है और अच्छी बैटिंग भी की है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी भी अच्छे दिखे हैं। बट अगेन ये सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, आपको टीम परफॉर्मेंस चाहिए जो कि नहीं हो सका है। आप अगर टॉप 4 अगर आप देखो, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, पुजारा और कोहली, वो पिछले सीज़न में भी जो WTC का फाइनल हुआ था 2021 का, उसमें भी थे, यहाँ पे भी थे। और ख़ास चीज़ ये है कि कुल वहाँ पे 2 इनिंग्स थे, यहाँ पे 2 इनिंग्स है, यानी कि अगर आप 4 बल्लेबाज को मिला दो तो हर एक बल्लेबाज के अगर आप 4-4 इनिंग्स भी ले लो, यानी कि कुल 16 इनिंग्स होती हैं चारों बैट्समैन में। और 16 इनिंग्स में शायद एक भी 50 नहीं है किसी का। शायद सबसे हाईएस्ट विराट कोहली का है 49, जो उन्होंने इसी जो सेकेंड इनिंग्स थी उसी में खेली है। इसके अलावा रोहित के आई थिंक दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। शुभमन गिल के साथ वही रहा है। चेतेश्वर पुजारा जिनके लिए ये सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट मैच होना चाहिए था, वो भी फेल रहे हैं, और विराट कोहली भी फेल रहे हैं। तो एज ए यूनिट आप फेल रहे हो। अजिंक्य रहाणे के अभी ऊपर देखो तो वो भी 2 मैचेस खेले हैं, पिछले बार भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, हालांकि इस बार उन्होंने अच्छा ही किया है। पहले इनिंग्स में आप देखो इनको इंजरी हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी। सेकेंड इनिंग्स में इंजरी के साथ ही कंटिन्यू किया, बट बहुत ज़्यादा कुछ सेकेंड इनिंग्स में कर नहीं पाए। फिर भी आप देखोगे कि इस मैच में अजिंक्य रहाणे को फिर भी आप एक तरीके से अच्छा उन्होंने किया है, उस बात की उनको एक तरह से क्रेडिट दोगे, क्योंकि आसान नहीं होता है कम बैक करना, स्पेशली ऐसे बड़े मोमेंट के ऊपर। बट उन्होंने वो चीज़ किया है। बाकी ऑब्वियसली देखो ऋषभ पंत का तो फ़र्क पड़ा है, हालांकि पिछले फाइनल में वो कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन उम्मीद थी कि वो रहते तो एक तरह से नीचे से वो अच्छा कर जाते। और बाकी अगर आप देखो रविंद्र जडेजा ने तो अच्छा ही किया है विद द बैट, और बॉलिंग जो आपकी यूनिट है उससे बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बैटिंग में वो आपको करके दे दे। फिर भी आप देखो काफ़ी मोमेंट्स में उन्होंने किया हुआ है। आई थिंक स्पेशली इंग्लैंड कंडीशन में भी आप देखो जो 2021 का दौरा था वहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूशन आया था बैट से, हमारे गेंदबाजों से। हाँ ऑब्वियसली आप बोलोगे कि गेंदबाजी भी अगर आप देखोगे कि थोड़ा सा निराशाजनक रही, खासकर पहले दिन में ही अगर आप देखो, लेकिन पिछले मैच में अगर आप याद करो, बट अगर पिछला फाइनल याद करो तो गेंदबाजी यूनिट ने अच्छा ही किया था। ये दोनों दफ़ा आपकी जो बैटिंग यूनिट ने उसने लेट डाउन किया है, स्पेशली आपके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो जब तक वो एक तरीके से अच्छा नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल ही होगा। आई थिंक किसी भी फॉर्मेट में, नॉट जस्ट कि WTC, किसी भी फॉर्मेट में T20 वनडे आपका टॉप ऑर्डर चलना चाहिए, तभी एक तरीके से आप अच्छा करोगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे जो आईसीसी इवेंट्स में लगातार फेलियर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, और इनफैक्ट इंडियन टीम को भी पता होगा गलती के बारे में, बट शायद वो गलती कोई मानता ही नहीं है, एंड वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए कि इंडियन टीम की इस फेलियर की वजह क्या रही, कि नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। सेकंड चैनल जो मेरा उड़िया में कंटेंट है उसे भी जाके सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।